हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाह कमा अल्लमना अन नहमदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़ियाइल अस्फ़ियाइल बररह व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिल हिस्बह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर लें और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक महीने का रोज़ा हमने रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी। हमने अपने अंदाज़ में, टूटे फूटे अंदाज़ में एक माह का रोज़ा रखा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस इबादत और इस रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। रोज़े के हवाले से और रमज़ान के ताल्लुक़ से अपने असलाफ़ का जो तरीक़ा हमने पढ़ा है किताबों में, वो ये कि वो 6 महीना पहले से रमज़ान की आमद का इंतज़ार करते और रमज़ान में जम कर अल्लाह की इबादत करते, और रमज़ान के बाद जो है 6 महीना वो रब की बारगाह में दुआ करते कि मेरी इस इबादत को कबूल फरमा ले। रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से कुरान पाक में रोज़े का जो बुनियादी फ़ायदा हमें बताया है वो ये बताया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा शिआर बन जाओ, तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। ये रोज़े का बुनियादी मकसद है। अगर ये मकसद रोज़ेदार ने हासिल कर लिया तो उसका रोज़ा बारगाह इलाही में कबूल है, और अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर उसका रोज़ा बारगाह इलाही में मरदूद है। तो हमें आज अब 1 महीने के बाद ये मुहासबे का वक्त है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें कि हमने ये रोज़ा रब की बारगाह में जो रखा है वो रब की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ। इसको पता कैसे चलाया जाए कि रब की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं? तो रोज़े का जो बुनियादी मकसद कुरान ने बताया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, हमें ये देखना होगा कि हम मुत्तकी बने या नहीं। मुत्तकी कहा किसे जाता है? तक़वा कहते हैं कि तक़वा उसे कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म बंदों को दिया है वो तमाम के तमाम हुक्म को बजा लाए, और जिन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है उन बातों को छोड़ दिया जाए। यही तक़वा का माना होता है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लैस तक़वल्लाहि बिसियामिन नहार वला बिक़ियामिल लैल। दिन के रोज़ा रखने से, रातों को अल्लाह की इबादत करने से, शबो रोज़ के मुजाहदा और रियाज़त की बुनियाद पर तक़वा हासिल नहीं होता है। तक़वा हासिल होता है इस बात से कि जिस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे अदा किया जाए। अदा व मफ़्तरद अल्लाह, जिसे अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है उसे हम अदा करें। व तर्को मा नहा अल्लाह, और जिस बात से अल्लाह ने हमें रोका है उसे छोड़ दिया जाए। तक़वा इस बात का नाम है। ये चीज़ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमें तक़वा का नूर हासिल हो गया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तक़वा की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया है
कि तकवा उसे कहा जाता है कि आदमी अगर कोई बात बोले तो अल्लाह के लिए बोले, और आदमी कोई अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अमल करे। यही तकवा है। यानी उसकी गुफ्तगू में, उसके अमल में, उसकी किरदार में, उसकी गुफ्तार में, सब में शरीयत की झलक नज़र आए तो समझिए कि तकवा उसे हासिल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तकवा इस बात का नाम है कि आदमी अपने आप को किसी और से बेहतर न समझे, बल्कि हर शख्स को अपने आप से बेहतर समझे। तकवा इस चीज़ का नाम है। चूँकि आदमी जब अपने आप को गैरों से बेहतर समझने लगता है तो उसके अंदर रिया पैदा होती है, और रिया वो चीज़ है जो आमाल सालिहा को इस तरह खा जाती है जिस तरीके से आग लकड़ियों को खा के फना कर दिया करती है। तो रियाकारी भी नहीं होनी चाहिए। तकवा इस बात का नाम है। तो तकवा इस चीज़ का नाम है कि आदमी सबसे पहले ये काम करे कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बजा लाए, और शरीयत ने और अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया है उसे पूरा करे, जिससे रोका है उससे रुक जाए। यही चीज़ तकवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा की बड़ी जामे और माने तारीफ़ किया है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, हराम बिल्कुल वाज़ेह है। जिन बातों को कुरान ने, हदीस ने हलाल कह दिया वो हलाल है, जिन बातों को खुल करके कुरान और हदीस ने हराम फरमा दिया वो हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बैनहुमा मुश्तबिहात, लेकिन हलाल व हराम के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मशकूक हैं, जिनका हुक्म साफ़ तौर पर कुरान में नहीं मिलता, साफ़ तौर पर हदीस में नहीं मिलता है। उनका वो हुक्म उलमाए शरीयत कुरान और हदीस की रोशनी में निकाल कर उम्मत के सामने रखते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत मशकूक होती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलाल है आदमी उस पर तो अमल कर लेगा, जो हराम है आदमी उससे तो बच जाएगा, लेकिन वो चीज़ें जो मशकूक है उसका क्या किया जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वबैनहुमा मुश्तबिहात फमन इत्तक़श-शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही। जो मशकूक और मुश्तबा चीज़ों से भी बच गया, उसने अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज़्ज़त नफ्स भी बचा लिया, अपनी इज़्ज़त भी बचा लिया। वमन वक़ा फ़िश-शुबहात वक़ा फ़िल हराम। और जो मशकूक चीज़ों में पड़ जाएगा तो वो एक न एक दिन हराम चीज़ों में पड़ जाएगा। उसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दिया है, जैसे कोई आदमी अपने जानवर को अपने ही खेत के मुडेर पे जो चरा रहा हो, तो जानवर चूँकि सरकश होता है, वो अपने और गैर के दरमियान का फ़र्क नहीं जानता है, इसलिए वो चरते चरते हो सकता है एक आध मुँह जो है दूसरे की खेत में वो मार दे। तो ये मशकूक चीज़ें होती हैं, या मुडेर के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो किसकी है नहीं मालूम होती हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यही जो अल्लाह की सरहदें हैं उसके अंदर अंदर अगर आदमी रहे, यानी हलाल जो अल्लाह ने फरमा दिया उसे हलाल जाने और उस पर अमल करे, जो हराम फरमा दिया है उसे हराम जाने, उससे बचता रहे, बाकी मशकूक चीज़ों को भी तर्क कर दे, तो वो तकवा का नूर हासिल कर लेगा। यही वजह है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम था कि वो फरमाया करते थे कि हम एक मशकूक चीज़ से बचने के लिए, मशकूक चीज़ हराम चीज़ नहीं, मशकूक चीज़ से बचने के लिए हम 70 हलाल चीज़ों को तर्क कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे। इस कदर उन्होंने एहतमाम किया। इसीलिए उलमा ने फरमाया है कि इक़्तिदा अत्तक़वा इक़्तिदाउ बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिअस्हाबी। तक़वा इस चीज़ का नाम है कि आदमी सरवरे कायनात की इत्तिबा और पैरवी करे और सहाबे किराम की पैरवी करे। अगर इन दो नफूस कुदसिया की पैरवी कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसे तक़वा हासिल हो जाएगा। तो तक़वा इस चीज़ का नाम है कि आदमी हराम चीज़ से बचे और हलाल काम और जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया उस पर अमल करे। रोज़े के फ़वाइद में जहाँ बहुत सारे जिस्मानी फ़वाइद हैं और तिब्बी फ़वाइद हैं, वहीं पर रूहानी फ़वाइद भी हैं। ये रूहानी फ़वाइद मैंने बारहा बताया है कि जो भी नेक अमल होता है उसका दो असर होता है, एक आखिरत में एक दुनिया में।
आखिरत में जो होता है उसे सवाब कहा जाता है। वो हकीकी बदला है जो रब कायनात आखिरत में देगा। दुनिया में उस नेक अमल का असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होता है और अल्लाह की रहमतें हमें उसकी वजह से मिला करती हैं। तो रोज़े का जो असल सवाब और बदला है वो तो रब कायनात आखिरत में हमें अता करेगा। हमें उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो हमें अता करेगा। लेकिन इस नेक अमल रोज़े का जो दुनिया में हमें फ़ायदा मिलता है, जिसे असर कहा जाता है, वो दुनिया में फ़ायदा यही है कि हमारे दिल में एक इनकलाब पैदा होता है, रूहानी तब्दीली पैदा होती है, दिल में नेकियों के जज्बात उभरते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़े के असरात हुआ करते हैं। आदमी की रूहानी कैफियत बदल जाती है, दिल में इनकलाब पैदा होता है, नेकियों में जी लगता है, बुराइयों से तबीयत हट जाया करती है। ये चीज़ें रोज़े के फ़वाइद में उलमा ने फरमाया है। ये चीज़ हम देखें गौर करके कि हमें ये चीज़ें मिली हैं या नहीं। एक माह के रोज़े के बाद अगर हमें ये चीज़ें मिल गई हैं तो ये समझिए कि रमज़ान हमारा बारगाह इलाही में मकबूल है। और अगर उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं मिली हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांक करके ख़ुद अपने अमल के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा, कुरान पाक में रब ने फरमाया है कि रोज़ा बंदा जब रखता है तो उसे तकवा हासिल हो जाता है। और ये तकवे के फ़वाइद में यही वो चीज़ है कि आदमी को रूहानी कैफियत बदल जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास किसी ने एक ख़त लिखा और उस ख़त का मज़मून ये था, नसीहत करते हुए उन्होंने लिखा था कि इन्न लिअहलि तक़वा अलामातुन, अहले तक़वा के कुछ निशानियाँ होती हैं जिस निशानियों की बुनियाद पर उन्हें पहचान लिया जाता है। वो निशानियाँ क्या चीज़ हैं? वो निशानियाँ 4 निशानी उन्होंने बताई है। इन्हीं चारों बातों पे आज हमें गौर करना है। पहली निशानी कि अस्सब्र अलल बला, मसाइब व आलाम पर आदमी सब्र करे। जो मुसीबतें उसे दुनिया में मिलती हैं उन मुसीबतों के ऊपर सब्र करे। सब्र का मतलब ये होता है कि आदमी उन मुसीबत का चर्चा न करे, उसके ऊपर वावेला न करे, उस पर रोना धोना न करे, उस पर वाही तबाही न बके। हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ पैदा हुई या नहीं। हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, कारोबार में नुकसान हो गया, तो क्या हमने इस बात पे गौर किया कि हमने उस पर सब्र किया या नहीं? कारोबार में अगर नुकसान हो जाता है, हम सामने वाले को दोष देना शुरू कर दे, उसकी बदनिगाही की वजह से हुआ, उसकी चालबाजियों की वजह से हुआ, उसने ऐसा किया तब मुझे ये नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें सब्र के ख़िलाफ़ हैं। हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं या किसी और मुसीबतों में हम फंस जाते हैं तो हम तरह तरह की वाही तबाही बकने लगते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमने क्या नुकसान किया था, हमने कौन सा गुनाह कर लिया था। ये वो चीज़ें हैं जो सब्र के ख़िलाफ़ हैं। तो आदमी इन मसाइब व आलाम के ऊपर सब्र करे तो ऐसी सूरत में ये तक़वा की पहली निशानी है कि जो चीज़ आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उसे इब्तिला और आजमाइश समझ करके उसको सब्र कर लेना, उसके ऊपर सब्र कर लेना और किसी से कोई शिकवा न करना, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहना, ये वो चीज़ है जिसे सब्र कहा जाता है। और साबिरों की जो जज़ा और बदला आखिरत में है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। हमारी दुनिया का हिसाब तो किसी न किसी हद में रहता है, किसी की दौलत बेहिसाब रहती है फिर भी वो काउंटेबल रहती है, हम उसे शुमार कर सकते हैं। लेकिन रब्बे कायनात के यहाँ जो बेहिसाब हो बंदे उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और आखिरत में इस कदर तकरीम की जाएगी साबिरों की कि कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया है कि वह यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, कि जन्नत में सब्र करने वालों के पास हर दरवाज़े से फरिश्ते आएंगे, उन्हें सलामी पेश करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। दुनिया में जो तुमने सब्र किया, मसाइब व आलाम को झेला, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, कोई वाही तबाही नहीं बकी, तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऊपर सब्र किया है, उस सब्र का ये बदला तुम्हें मिला है। आखिरत का ये घर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की रहमतें तुम्हें मुबारक हो। फरिश्ते नूरी मखलूक आकर के सलामी पेश करेंगे और सैल्यूट करेंगे सब्र करने वालों को। ये पहली निशानी है जो मुत्तकी की लोगों ने फरमाया है। दूसरी निशानी रज़ा बिल क़ज़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले के ऊपर राज़ी रहना। ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक हैं। रज़ाए इलाही के ऊपर बंदे का राज़ी रह जाना
ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुसीबतें आए, बलाएं आए, घर में किसी की मौत हो जाए, नागहानी कोई दुनिया से चला जाए, औलाद हमसे जुदा हो जाए, माँ बाप का साया उठ जाए, इन चीज़ों के ऊपर आदमी सब्र कर जाए और किसी तरह के कोई वावेला न करे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर पढ़ करके सब्र कर ले तो ये रज़ा बिल क़ज़ा कहलाती है कि रब का जो फ़ैसला है हम उस फ़ैसले पर राज़ी हैं। और जब इस बात के ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला भी देता है। एक सहाबी हैं गालिबन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इनके बेटे जो थे छोटे थे और ये किसी काम से किसी जिहाद में या किसी तिजारती सफ़र के ऊपर गए हुए थे। जब वापस आए हैं तो इनके बेटे का इंतकाल हो चुका था। तो इनकी जो अहलिया मोहतरमा थी इन्होंने बहुत सब्र से काम लिया और जब शौहर वापस आया है तो इन्होंने सोचा कि मैं आते ही अगर बता दूं कि बेटा जो है दुनिया से चला गया है और उसका इंतकाल हो गया है तो एक तो न जाने कितनी परेशानियां झेल करके आए हैं, दूर दराज का सफ़र करके आए हैं, परेशान हाल हैं, मकसद में कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, और ऊपर से मैं अगर ये मुसीबत भी उनके कान में डाल दूं तो फिर ये परेशान होकर के रह जाएंगे। वो सब्र कर ले जाते हैं और उन्होंने जब आकर के अपने बेटे की कैफियत पूछी है कि बेटे की तबीयत कैसी है तो उन्होंने कहा हदा नफ्सुहु, उसका सांस, हदा का मतलब होता है पुरसकून हो जाना, उसका सांस पुरसकून हो गया है। तो इन्होंने समझा कि तबीयत उसकी सही है। रात का वक्त था, रात में ये सोए हैं। रात में उनकी अहलिया मोहतरमा ने अपने शौहर की खिदमत किया और शौहर और मियाँ बीवी का इख्तिलात हुआ और सुबह में जब उन्हें बताया गया कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया है तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि रात में तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं। बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मामला हमारे घर पे पेश आ गया और रात में मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया, सुनो, रात में फ़लाँ शख्स की बीवी ने सब्र का मुजाहरा किया, अपने शौहर की खिदमत किया। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई है कि रब्बे कायनात ने उन्हें एक नेक और सालिह बेटा अता फरमाया है और उस शब की मुलाकात से बेटा दुनिया से गया। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटे की जो है बशारत दे दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर उनकी पुश्त से वो नेक और सालिह औलाद पैदा हुई जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तबे और सहाबी बनी। तो जब आदमी सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका बदला भी दिया करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो रज़ा बिल क़ज़ा ये दूसरी निशानी है, फ़ैसले इलाही के ऊपर आदमी राज़ी रहे। तीसरी वशकरन नामा, कि आदमी को जो नेमतें मिली है उन नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कल भी बताया था कि शुक्र इलाही का मतलब ये होता है कि नेमत को सही तौर पर इस्तेमाल करना। नेमत का गलत तौर पर इस्तेमाल करना ये नेमत के शुक्राना नहीं है, बल्कि ये नेमत का कुफराना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं मज़ीद अता करूँगा, और अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो ऐसी सूरत में तुम जान लो कि अल्लाह का अज़ाब और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। नेमत की जब पामाली होती है, जब उसका जायज़ मकसद में और सही तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है तो वो नेमतें रब्बे कायनात छीन लिया करता है। तो नेमत का शुक्राना ये है कि अगर औलाद की हमें नेमत मिली है हम उसे नेक और सालेह बनाएं, यूं ही गली में यूं ही रास्तों में ये छोड़ न दें, उसे आवारा गर्दी करने के लिए बड़ा हो जाए, नमाज़ों की तलकीन की जाए, अच्छे अखलाक उसे सिखाए जाएं। ये नेमत, औलाद की नेमत का शुक्राना यही है कि रब का मुती और फरमा बरदार उसे बनाया जाए। हमारी ताकत जितनी है हम उस ताकत पर कोशिश कर लें, बाकी रहा उसकी किस्मत में, रब्बे कायनात की बारगाह की जानिब से तौफीक तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ हमारे ऊपर है, जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो यही है कि हम अपनी औलाद को कम से कम कोशिश करें कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुती व फरमा बरदार हो जाए। ये नेमत का शुक्राना है। दौलत की नेमत अगर मिली है तो उस दौलत से दीन की खिदमत की जाए, गरीबों की मदद की जाए, अपने औलाद की सही तरबियत और परवरिश की जाए और दीन के मकासद में उसे खर्च किया जाए। ये दौलत का शुक्राना है। अगर हमें सेहत मिली है, इस सेहत और तवानाई को इबादत इलाही में गुजार देना, इबादत इलाही में लगा देना, ये जो है नेमत का शुक्राना होगा।
हमें आँखें की रोशनी मिली है, इन आँखों को कुरान की आयत से गुजार देना। कान की सुनवाई मिली है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के नगमे को सुन लेना। ज़बान की क़ुव्वत गोयाई मिली है, ज़बान से सच्ची बात बोल देना, हक़ बात कहना, हक़ बात सुनना। आज़ा में हमें तवानाई मिली है, गरीबों की मदद करना, अल्लाह की इबादत में लगाना, ये इन नेमतों का शुक्राना है। अगर इन नेमतों का हम शुक्राना अदा कर दें तो वो नेमतें, जिन नेमतों के हम इंतज़ार में बैठे हैं, अल्लाह ताला वो नेमतें भी हमें अता कर देगा। और अगर ये नेमतें हम इन नेमतों का शुक्राना अदा न कर सके तो नेमतों से भी महरूम होंगे, और जिन नेमतों में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये नेमतें भी छीन ली जाएंगी। ये तीसरी निशानी है मुत्तकी की, एक सब्र अलल बला, मसाइब व आलाम के ऊपर सब्र करना। दूसरा रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फ़ैसले के ऊपर राज़ी रहना। और तीसरा नेमतों का शुक्राना। और चौथी चीज़ है वज़ल्लल हुक्मिल क़ुरआन, क़ुरआन के हुक्म के सामने सर तस्लीम को खम कर देना। ये अहम चीज़ है, क़ुरआन के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देना, ये मुत्तक़ियों की निशानी है। क़ुरआन का हुक्म क्या है? यूँ तो क़ुरआन में 500 आयात अहकाम हैं, लेकिन एक आयत मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ। हम गौर करें, एक महीने के बाद अगर तक़वा का जो बुनियादी फ़ायदा दुनिया में हमें मिल रहा है वो हमें मिला है या नहीं, हम इस बात में गौर व फिक्र करें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जो कुरान उतरा, रब्बे कायनात ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। 4 चीज़ें इस आयत करीमा में अल्लाह ने बयान फरमाई है कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, किसी के ऊपर हंसे ना, किसी को दुनिया में रुसवा न करे, 4 आदमी की महफिल में उसे बेइज्जत न करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। इसी तरीके से कुरान ने कहा कोई औरत किसी औरत के ऊपर न हंसे, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए, किसी को भरी महफिल में नीचा दिखाने की कोशिश न करे। हम गौर करें, क्या हमारे अंदर से ये आदतें ख़त्म हुई? क्या हमें ये नूर मिला है कि हम किसी मुसलमान की इज़्ज़त करें, उसकी इज़्ज़त नफ्स का पासो लिहाज करें? अगर मिल गया है तो तक़वा की एक रोशनी और एक ज़र्रा हमारे सीने में उजागर हो गया, और अगर नहीं मिला है तो फिर हमें अपने रोज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमने रोज़ा सही रखा है या नहीं रखा है। इसी आयत में कुरान पाक ने फरमाया है वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी पर ताना मत दो, किसी के ऊपर ताना मत दो। आज हम देखते हैं ताना दे दिया जाता है, गरीब को गुर्बत का ताना दे दिया जाता है, अमीर को इमारत का ताना दे दिया जाता है कि दौलत हो गई है तो इनके जो है पर लग गए हैं। इसी तरीके से जो है किसी बीमार को बीमारी का ताना दे दिया जाता है, नीच ऊंच का फ़र्क दुनिया में और माशरे में पैदा कर दिया जाता है। ये फ़लाँ बिरादरी का है, ये फ़लाँ बिरादरी का है, इस बिरादरी के लोग ऐसे ही हुआ करते हैं, इस बिरादरी के लोगों के अंदर ये कमी पाई ही जाती है। ये वो ताना है जो ताना हम दिया करते हैं। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी के ऊपर ताना मत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नीच ऊंच का फ़र्क अपने हज फ़र्ज़ में आपने मिटा दिया था और फरमाया था कि सुनो, न तुम में से किसी गोरे को काले पर फजीलत हासिल है, न काले को गोरे पर फजीलत हासिल है, न अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल है, न अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल है। अगर किसी को किसी का कोई फजीलत हासिल है वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर हासिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम सवासियुन का अस्नानिल मिश्त, सब के सब कंघी के दंदाने की तरह बिल्कुल बराबर हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, सब आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। सबकी जो हकीकत है वो मिट्टी ही है, इसलिए सबके अंदर इनकिसारी पाई जानी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़माने जाहिलियत की बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबको मैंने अपने पाँव तले रौंद दिया है। जिस चीज़ को 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने अपने पाँव तले मिना के मैदान में रौंद दिया था, आज अगर वही चीज़ हमारे दिल के अंदर जम करके बैठी हुई है तो बताइए इताअत रसूल कहाँ से हासिल होगी। तो तकवा की अलामतों में जो ये है कि ज़ल्लल हुक्मिल कुरान, कुरान के हुक्म के सामने आदमी अपने आप को झुका दे, सर तस्लीम को खम कर दे। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया है वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि तुम किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। आज हमारे मुआशरे में देख ले, मुआशरे में कोई नाटे कद का है
उसे बटला कह दिया जाता है, लंबे कद का है लंबू कह के बुला दिया जाता है, रंग अगर सांवला है कालिया कह के बुला दिया जाता है, अगर कोई ऐब बदन में है उस ऐब से पुकार दिया जाता है। क्या उसकी वजह से उसका दिल नहीं दुखता है? ये वो चीज़ें हैं जिसको कुरान ने मना किया है। तो ज़ल्ल हुक्मिल कुरान, कुरान के हुक्म की इताअत कहाँ से हमारे अंदर पाई गई? अगर हम सोचें, अगर आज भी ये चीज़, ये फितरत, ये आदत हमारे अंदर मौजूद है तो फिर रोज़े का हमें फ़ायदा नहीं मिला है। और अगर ये चीज़ें हमारे अंदर ख़त्म हो रही हैं या हो गई हैं तो ये समझ लीजिए कि रोज़े के जो नूर है, जो तक़वा है, वो हमें मिल रहा है। उसकी आगे वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर गुमान मत करो, क्योंकि कोई गुमान ऐसा भी होता है जो गुनाह होता है। हम आदमी के बारे में गुमान कर लिया करते हैं, ये शख्स बड़ा बुरा है, इस शख्स ने ये काम किया होगा तभी ऐसा हुआ है, इसने ये किया है, कोई मुसीबत में पड़ जाता है, इसने किसी को सताया होगा तभी इसको ये चीज़ मिली है। हम ये बातें सोच लिया करते हैं, हालांकि ये गुमान है, ये गुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कुरान ने कहा है इन्न बअदज़्ज़न्नि, इस बाद जो गुमान होते हैं वो गुनाह हुआ करते हैं, इसलिए इस गुमान से भी हमें बचना है, तब जाकर के हमें तक़वा का नूर और रोज़े का हमें फैज़ मिलेगा। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत पड़ो। आदमी टोह में क्यों पड़ता है? खूबियाँ तलाश करने के लिए टोह में नहीं पड़ता है। वो नेक लोग थे, वो सहाबा किराम की ज़ात थी जिन्होंने खूबियाँ तलाश करने के लिए वो टोह में पड़े थे, जैसे हज़रत मुआज़ इब्न जबल का वाक़या मैंने बयान किया। लेकिन इस ज़माने में कोई किसी की टोह में अगर पड़ता है तो बुराई तलाश करने के लिए जाता कहाँ है, करता क्या है, ये इसका शब रोज़ गुज़रता कैसे है, ये टोह में जो पढ़ना होता है ये भी हराम है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया वला तजस्ससू, किसी के ऐब तलाश करने में मत पड़ो, और फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बादा, किसी के कोई भी गीबत न करे। आज हम गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, किसी का ऐब उसके पसे पुश्त बयान किया करते हैं, तो कुरान पाक के ये अहकामात के ख़िलाफ़ है। अगर हम देखें, हम गौर करें बैठ करके तन्हाई में कि एक महीने के रोज़े के बाद इन अहकामात से और इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिला है या नहीं मिला है। हमारे दिलों में ये बुराइयां अब भी बैठी हुई हैं या निकल चुकी हैं? अगर दिल की ये कपट, ये कीना, ये बुराई, ये मैल कुचैल निकल चुकी है या निकल रही है तो ये समझ लीजिए कि 30 रोज़ों का फ़ायदा हमें मिल रहा है। और अगर अब भी ये आदतें हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे रोज़ों में कुछ कमी बाकी रह गई है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।